मंदिर बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है, बहुत ही खूबसूरत है। आज हम शिवराजपुर में सरैया घाट के बगल में ही स्थित नागेश्वर मंदिर के पास ही में स्थित है एक और मंदिर जो है कि महाकालेश्वर मंदिर। तो चलिए दर्शन कराते हैं। इस जगह पे आपको पहले नागेश्वर भगवान जी के दर्शन हुए थे, फिर दूधेश्वर भगवान जी के दर्शन हुए थे और अब महाकालेश्वर मंदिर। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। मंदिर बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान शिव के। जैसे कि भगवान शिव के ऊपर जो भी जल चढ़ता है वो इस नाली के थ्रू बाहर आता है और आगे जाके गंगा जी में प्रवाहित होता है। तो इसी वजह से भगवान शिव जी के जितने भी मंदिर हैं उनके अगर वहाँ पे अगर जल अभिषेक होता है तो आप उस मंदिर की परिक्रमा पूरी नहीं कर सकते कभी भी। तो इसलिए कभी भी कोशिश करें कि भगवान शिव जी के अगर यहाँ पे शिवलिंग की पूजा प्रतिष्ठा होती है तो कभी भी इस मंदिर के पूरे चक्कर परिक्रमा ना करें, क्योंकि वो आप गंगा जी को या तो गंगा जल जो भी प्रवाहित हो रहा है उसको नांगेंगे या फिर जो भी भगवान शिव जी के ऊपर जल चढ़ाया जा रहा है उसको नांगेंगे, जो कि आपको पाप का भागीदारी बनाएगा। जय भोलेनाथ। चलिए चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं। ये है भगवान कालेश्वर जी की शिवलिंग। जय भोलेनाथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मैंने व्याकरणाचार, साहित्याचार, वेदाचार की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत भगवान महाकालेश्वर में 20 वर्षों से अनवरत दैनिक रुद्राभिषेक प्रतिदिन करते हैं और कोई कर्म नहीं करते हैं, केवल रुद्राभिषेक ही करते हैं जिससे संसार का कल्याण हो। हमारी कोई कामना भी नहीं है कि किसी कामनावश करा कोई करवा रहा हो या कोई हमारी कोई इच्छा हो। हमारी कोई इच्छा नहीं, बस यही है कि समदर्शी इच्छा कुछ नाही, हरस शोक भय मन नाही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यही मेरा भाव है। मेरा नाम आचार्य पंडित गोपी अग्निहोत्री, मेरा गांव है बहरमापुर, शिवराजपुर, कानपुर नगर। बहुत सागर से पार हो रहा है, इसलिए इनका हमेशा महाकालेश्वर महाकालेश्वर लिखा है। कालेश्वर हाँ, कालेश्वर। कोई भी भाई श्रीलंका हो तो अगर आप विचार करना चाहें तो महाकालेश्वर ही करें, इससे ये प्रसन्न होते हैं। महादेव महादेव महादेवेति उदित एकेन मुक्ति माप्नोति तो अभ्याम से महाकाल शब्द उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। महामंत्र जय जपत महेश मंत्र भी है तो उसके आगे भी महा लगाना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा मानस में कि महामंत्र जय जपत महेश, मंत्र नहीं महामंत्र। इनके जो महामंत्र भी वही महामंत्र हैं, जो इनका नाम है वही महादेव है, महाकाल है। तो महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र महामणि विषय व्याल की, मंत्र महामणि मणि भी शब्द लगाएगा तो महाशब्द लगेगा। मंत्र महामणि विषय, अगर आप महाशब्द नहीं लगाते तो अशुद्ध हो जाएगा शब्द, आपका निरर्थक चला जाएगा, कोई फल प्राप्त नहीं होगा, अपमान कर रहे हैं आप इनका। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंग भाल के हैं। और मंत्र महामंत्र जपत महेशु काशी मुक्ति हे उपदेशु। मंत्रों के आगे भी महा लगता है, मणि के आगे महामणि, काल के आगे भी महाकाल। समझ गया? जय महाकाल। जय। आपको यहाँ पे गणेश भगवान जी की प्रतिमाएं स्थापित होती है जिनकी सूंड को नाक के ऊपर रखा गया, नाक के फन के ऊपर। यहाँ पे आपको बजरंगबली जी की विशाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। आई रावण का वध करके भगवान पवंत ने श्री राम और लक्ष्मण जी को जो है पुनः जो है पाताल से पृथ्वी के ऊपर लाए।
तो जो ये मूर्ति बनी हुई है वो अहिरावण की है, जो मैंने पुराने वीडियो में देखा था, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था, तो आचार्य जी ने मुझे बता दिया। और ये फिर वहाँ से लक्ष्मण जी और श्री राम जी को वापस ला बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमास्तो ही वक्रूपी चंद्रा सर्वत्र बंधते। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। माता जी कह रही हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेद कह रहे हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु आन जीव पावर का जाना। अन्य जो प्राणी संसार के ये आपको नहीं इतना समझ पाएंगे, मैं जानती हूँ कि आप त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, क्यों देवी जी तो साक्षात आराध्य है, जगदम्बिका महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का स्वरूप है पराम्बिका है। तो देवी जी ने कहा है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का जाना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमास्मि चंद्रा सर्वत्र बंधते। कार्तिकी भगवान जी के दर्शन होते हैं, यहाँ पे सूर्य नारायण भगवान जी के दर्शन होते हैं आपको। फिर यहाँ पे आपको एक मूर्ति के दर्शन होते हैं जिसमें माता गौरी अपने ईष्ट गुरु के पूजा करती हुई है और गुरु उनके महादेव हैं। जय गुरु। यहाँ पे नारायण माता और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्तियाँ रहता है। दूध पूत धन दरिद्र। दूध भी बहुत अनिवार्य है, दूध नहीं होगा तो बच्चा मर जाएगा। दूध पूत भी बहुत अनिवार्य है और धन भी बहुत अनिवार्य है। तीनों चीज़ें प्राणी चाहता है। दूध अगर की व्यवस्था है तो उसको दूध में बड़ा भय रहता है, कहीं फैल न जाए, कहीं फट न जाए, कहीं लात गाय ने मार दे भैंस, कहीं कुछ न हो जाए हैं। और सुबह से ही भागने लगता है बाल्टी ले करके दूध के लिए है, चिंता रहती है दूध दुहाना है, दूध लेने जाना है। और पूत के लिए भी आदमी बहुत परेशान रहता है, कहीं स्टेशन मिल जाए, कहीं जा मोटरसाइकिल जा रहे, कार जाए, चाहे जाए, उधर से जाए, बड़ा चिंता करते लोग टाइम पर बार बार फ़ोन करेगा, पहुंच गए, ठीक है सब, कहाँ पे हो, कितनी देर में आओगे, जल्दी आओ, वहीं ना रुकना नहीं। और धन भी अगर साथ में है तब भी बहुत ध्यान रहता है कि कहीं नष्ट नहीं हो जाए, कोई छीन न ले, कोई डकैती नहीं मर जाए, कहीं कोई मर्डर नहीं, कोई किडनैप कर लेते लोग, पैसा मांगते हैं, बड़ा कष्ट में आदमी बहुत चिंता रहती है। सुबह राम आदमी लगा रहता, दिन रात आदमी एक किए हुए, सो नहीं रात तो आदमी आराम भी करना, जो दिन में भी आराम नहीं करते लोग, रात में नहीं करते आराम, दिन रात कंप्यूटर आगे बैठे हुए हैं धन के लिए हैं, दिन रात जिनके बाद धन पुत्र के लिए दिन रात चिंतित रहते हैं, पुत्र के लिए। जिनके पास दूध की व्यवस्था है, दूध दिन रात लगे हुए हैं, सुबह शाम तक गाय का जो है, भैंसों को जो है चारा, सानी, गोबर और फिर सानी, फिर चारा, उनका पूरा रात दिन इसी में चला जाता है दूध में ही, दूध की व्यवस्था में। तो ये तीन चीज़ें होती हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी से होती हैं और इनमें जरा सा भी अगर आपने प्रभात कर दिया, इसका ध्यान नहीं दिया, अभ्यास नहीं किया, परिश्रम कम कर दिया, तो तीनों चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। और संसार में ये तीन जिसके पास नहीं है, अगर एक भी नहीं है तब भी कष्टकारी है। अगर दूध नहीं तब भी कष्टकारी है, दूध के बिना जीवन बेकार है। पुत्र नहीं है तब भी बेकार जीवन है। तुम नाकम नाम तुम नरकम तास्ते सा पुत्रा, पुत्र के द्वारा ही मुक्ति होती है प्राणी। और धन नहीं तब भी जीवन बेकार है, दरिद्र है। तो ऐसा जीवन बेकार है जहाँ धन नहीं। धन से ही सब कुछ होता है, धना धर्मा तथा सुतम, धर्म से ही धर्म कर सकते हो। अगर पैसा नहीं तो आप क्या भंडारा करो, क्या पूजा करो, कहाँ गाड़ी जाओ, पेट्रोल कहाँ डलाओगे, किसको क्या खिला दोगे, कहाँ से रोटी लाओगे, किसी का मदद करना चाहो कहाँ से करोगे, हाथ पैर से मदद हो जाएगी है। हाथ पैर से मदद करोगे तो उसको क्या भला होगा, उसका 100 रुपये दे दो उसका भला हो जाएगा है। हाथ पैर से आशीर्वाद दे या ऐसे उसके हाथ लगा दिया या मिल लिए उससे क्या मिलेगा, मिलने से मूर्त कुछ नहीं जाएगी है, कुछ खिलाने से भूख जाती है। तो धन चीज़ें जिसके बाद एक भी नहीं, दरिद्र कहने मतलब वो उसको दरिद्र महसूस होता है, दरिद्र होता है कोई भी। मैंने आपको बताया महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए। पंडित जी ने बहुत अद्भुत बातें बताई, बहुत अच्छे विचार उनके थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें सिखाई
और कुछ चीज़ों को मैं रिकॉर्ड कर पाया तो वो मैंने इस वीडियो में जोड़ दिया है उसे। और जो भी उनका ज्ञान था उसके अनुसार उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें मुझे बताई। तो आपको कैसी लगी वो चीज़ें, जितना भी आपको मतलब मैं दिखा पाया हूँ उसके अनुसार, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मंदिर का जो मुख्यतः नाम है वो है महाकालेश्वर मंदिर, क्योंकि जो पंडित जी ने बताया कि कालेश्वर बेसिकली जो होता है वो यम के एक पार्षद हैं जो काल को संचालित करते हैं। तो ये है महाकालेश्वर जो काल से परे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, फिर किसी एक मंदिर के साथ। जय भोलेनाथ। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके अपने सगे संबंधी में, पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी सबके साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी महाकालेश्वर भगवान जी के दर्शन प्राप्त हो सकें। जय भोलेनाथ। बहुत सागर से पार हो रहा है, इसलिए इनका हमेशा महाकालेश्वर महाकालेश्वर लिखा है। कालेश्वर हाँ, कालेश्वर थी। कोई भी भाई श्रीलंका हो तो अगर आप विचार करना चाहें तो महाकालेश्वर ही करें, इससे ये प्रसन्न होते हैं। महादेव महादेव महादेवी उदित एकेन मुक्ति माप्नोति तो अभ्याम से महाकाल शब्द उच्चारण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। महामंत्र जय जपत महेश मंत्र भी है तो उसके आगे भी महा लगाना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में कि महामंत्र जय जपत महेश, मंत्र नहीं महामंत्र जी की शिवलिंग। जय भोलेनाथ।